बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम मसाले के ताल्लुक़ से, और वो मसाला ये है कि सर्दियों में अक्सर लिहाफ़ और गद्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और ये देखने में आता है कि छोटे बच्चे अक्सर गद्दों पर पेशाब कर देते हैं या कोई नजासत लिहाफ़ या गद्दों पर लग जाती है। तो अब जहन में ये परेशानी पैदा हो जाती है कि ये गद्दे तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लिहाफ़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इनको किस तरीके से पाक किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लिहाफ़ या गद्दे पर अगर कोई नजासत लग जाए तो उसको पाक करने का आसान तरीका क्या होता है। देखिए, पहली बात जिसमें अक्सर लोग गलतफ़हमी का शिकार रहते हैं वो ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि अगर गद्दे के किसी हिस्से पर नजासत लग गई है, बच्चे ने किसी जगह पर पेशाब कर दिया, तो अब पूरे गद्दे को धोना ज़रूरी है, पूरे गद्दे को पाक करना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अगर मालूम है कि बच्चे ने किस जगह पर पेशाब किया था या नजासत किस जगह पर लगी हुई है, तो सिर्फ़ उसी हिस्से को धोना ज़रूरी होगा, उसी हिस्से को पाक करना ज़रूरी होगा। पूरे गद्दे को या पूरे लिहाफ़ को पानी के अंदर धोना और उसको पाक करना ज़रूरी नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब हम ये समझ लेते हैं कि लिहाफ़ और गद्दे को चूँकि नचोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको पाक किस तरीके से किया जाए। तो जो चीज़ें नचोड़ी नहीं जा सकती, उसको पाक करने का आसान तरीका ये होता है कि आप गद्दे को धोएं और उसको धोने के बाद किसी ऊंची जगह पर रख दें ताकि उसका पानी टपकना शुरू हो जाए, पानी टपकता रहे। और आप देखें कि जब वो उसका पानी टपकना बंद हो जाए तो आप उसको दोबारा से धो लें और फिर उसको ऊंची जगह पर रख दें। ऐसा आप 3 मरतबा करेंगे, यानी 3 मरतबा धोएं और 3 मरतबा ऊंची जगह पर रख दें। जब तीसरी मरतबा में उसका पानी टपकना बंद हो जाएगा तो वो गद्दा या फिर लिहाफ़, ऐसी भी कोई भी चीज़, वो पाक हो जाएगी। यानी पाक करने का एक ही तरीका नहीं होता है कि किसी चीज़ को नचोड़ा जाए, बल्कि पाक करने का आसान तरीका ये भी होता है कि जिन चीज़ों में नचोड़ना नुकसान देता है उसको इस तरीके से पाक किया जा सकता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर गद्दा और लिहाफ़ जो होता है उसको पानी नुकसान देता है तो किस तरीके से पाक किया जाए। देखिए, अगर पानी नुकसान देता है, उससे गद्दा ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई मसला है, तो आप पानी की जगह उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ड्राई क्लीनर वगैरह होते हैं, उसमें कुछ लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके ज़रिए से उसको तर किया जाता है और उसके बाद मशीन के ज़रिए से उसको खुश्क कर दिया जाता है। तो वो चीज़ जो है वो लिक्विड जो होते हैं वो गद्दे को नुकसान भी नहीं देते, लिहाफ़ को नुकसान भी नहीं देते हैं। उससे भी आप अपने गद्दे और लिहाफ़ को पाक कर सकते हैं। इसलिए कि चीज़ों को पाक सिर्फ़ पानी से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि हर वो चीज़ जो बहने वाली हो और वो पाक हो, तो उसके ज़रिए से, जैसे गुलाब का पानी होता है, पेट्रोल होता है, इस तरीके की चीज़ों से भी हम चीज़ों को पाक कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो आपके गद्दे और लिहाफ़ को नुकसान नहीं देगा, तो आप उसके ज़रिए से भी शरीयत ये इजाज़त देती है कि अपने गद्दे और लिहाफ़ को पाक कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर गद्दा और लिहाफ़ नापाक हो गया और वो खुश्क हो गया है, उसके बाद अगर आप उस पर लेट सकते हैं या नहीं लेट सकते हैं, यानी लेटने से आपका बदन और कपड़े नापाक होंगे या नहीं होंगे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर गद्दा या लिहाफ़ या बिस्तर नापाक है और वो खुश्क हो गया है, तो उसमें लेटने और उसमें बैठने से हमारे कपड़े और हमारा बदन नापाक नहीं होता है। लेकिन उसके लिए एहतियात ज़रूरी है कि आप जब बैठ रहे हैं या उस बिस्तर पर लेट रहे हैं तो आपका बदन और आपके कपड़े जो है वो तर नहीं होना चाहिए। अगर वो तर हैं और इतनी तरी है आपके बदन या कपड़ों पर कि वो जाकर के फिर कपड़े उस जगह पर लग जाए जहाँ पर नजासत लगी हुई थी, तो फिर वो आपका बदन नापाक हो जाएगा। इसलिए अगर कोई ऐसा बिस्तर है जिस पर किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया था या कोई नजासत लग गई थी, अब वो खुश्क हो गया है, तो उस पर आप चादर बिछा करके लेट सकते हैं। लेकिन एहतियात ये करनी चाहिए कि आप गीले पाँव लेकर के या तर बदन लेकर के वहाँ ना जाएं और ना लेटें, वरना आपका बदन और आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।